नमस्ते नमस्कार दोस्तों, कैसे गांव की शिवानी कुमारी संग भेदभाव। बिग बॉस ओटीटी प्लेटफॉर्म 3 से बाहर आते ही छलका दर्द, कहा मेरा बहुत अपमान हुआ। और हम आपको बता दें कि गांव की शिवानी कुमारी संग भेदभाव। बिग बॉस ओटीटी 3 फीट से बाहर आते ही छलका दर्द, कहा मेरा बहुत अपमान हुआ। और बिग बॉस ओटीटी 3 फीट से बेघर होने के बाद शिवानी कुमारी ने किए खुलासे। उन्होंने बताया कि उनके साथ घर के अंदर भेदभाव होता था। उन्होंने अरमान मलिक और रणवीर शौरी का भी जिक्र किया। और बिग बॉस ओटीटी 3 फीट फिनाले की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। पिछले हफ्ते घर से बेघर हुई शिवानी कुमारी अब कई खुलासे कर रही है। उन्होंने बताया कि घर के अंदर उनके साथ कैसा बर्ताव होता था। कमजोर इंग्लिश और जोर से बोलने की आदत के कारण अन्य सदस्यों को उनसे दिक्कत होती थी। उन्होंने शिवानी के साथ भेदभाव किया। इसके अलावा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने ये भी बताया कि वो बिग बॉस की कमाई का क्या करने वाली हैं। और अपने एलिमिनेशन के बारे में इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए शिवानी कुमारी ने कहा, वहां होने पर मुझे ऐसा लगा जैसे मैं 5 स्टार जेल में हूं और अब मैं वास्तविक दुनिया में वापस आ गई हूं। यह अच्छा लगा। फिनाले में पहुंचना मेरा सपना था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और शिवानी कुमारी का कहना था कि मेरी कमियां निकालते रहते थे। और जब उनसे पूछा गया कि दूसरे कंटेस्टेंट्स उन्हें पसंद नहीं करते तो शिवानी कुमारी ने कहा, मेरे ग्रुप के सभी सदस्य सना मकबूल, लवकेश कटारिया, विशाल पांडे, हम सभी मजाक करते थे, लेकिन वे हमारी कमियां निकालते रहते थे। मैं अपनी ही तरह रहती थी। शुरुआत में मैं बहुत जोर से बोलती थी, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसमें इतनी गंभीरता वाली क्या बात थी कि रणवीर शौरी मुझे इतना नापसंद करते थे। मैंने उनसे कई बार माफी मांगी, फिर भी उन्होंने ऐसा व्यवहार किया जैसे वे मुझे पसंद नहीं करते। और रणवीर और अरमान करते थे भद्दी टिप्पणी। शिवानी ने बताया कि रणवीर शौरी और अरमान मलिक उनके साथ खास तौर पर बदतमीजी करते थे। वो बोलिंग रणवीर और अरमान साथ होते थे, और जब भी मैं उनसे बात करती थी तो वे भद्दी टिप्पणियां करते थे। उन्हें लगता था कि मैं सब कुछ कैमरे के लिए कर रही हूं, लेकिन मौजमस्ती करना मेरा स्वभाव है। मुझे नहीं पता कि उन्होंने ऐसी राय क्यों बनाई। यहां तक कि जब वे मुझसे बात करते थे तो अरमान मेरा ब्रेन वॉश करने की कोशिश करते थे। सना मकबूल ने उठाया दोस्ती का फायदा। जब उनसे पूछा गया कि क्या सना मकबूल ने दोस्ती का फायदा उठाया तो शिवानी ने कहा, नहीं, सना ने मेरी बहुत मदद की है। शुरू में लोग मुझे बदतमीज कहते थे। मैं घर में किसी से बात नहीं कर पाती थी। वही थी जो मुझसे बात करती थी और मुझे वो बने रहने के लिए प्रोत्साहित करती थी जो मैं हूं। अगर अंत में उसने मेरा साथ नहीं दिया तो मुझे नहीं लगता कि यह गलत है। वह तब भी मेरी बहन रहेगी। और शिवानी संग घर में हुआ भेदभाव। यूपी की रहने वाली शिवानी ने आगे चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने कहा कि बिग बॉस में उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ा। वो कहती हैं, हाँ, मुझे घर में भेदभाव का सामना करना पड़ा, खासकर मेरी भाषा के कारण। मेरी अंग्रेजी कमजोर है। मैं एक सरकारी स्कूल से पास आउट हूं, इसलिए मेरी एजुकेशनल बैकग्राउंड उतना मजबूत नहीं है। अन्य सभी सदस्य फर्राटेदार इंग्लिश बोलते थे और अच्छे खासे परिवार से आते थे, इसलिए वे भेदभाव करते थे। उन्हें अक्सर मेरी भाषा और मेरे बोलने के तरीके से परेशानी होती थी, इसलिए मुझे अपनी शिक्षा के बारे में हीनता महसूस हुई। मुझे अपमानित महसूस हुआ। और बिग बॉस की कमाई लड़कियों की पढ़ाई में करेंगी खर्च। यह बताते हुए शिवानी रो पड़ी और कहा, मैं नहीं चाहती कि मेरे जैसे बैकग्राउंड की कोई और लड़की मेरे साथ हुए भेदभाव का सामना करे। मेरा सपना था कि अगर मैं बिग बॉस ओटीटी 3 फीट जीतती हूं तो इससे लड़कियों को प्रेरणा मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। मैं अब भी उन लड़कियों की बेहतरी के लिए काम करूंगी, कोशिश करूंगी और उन्हें शिक्षित करने में मदद करूंगी। मैं बिग बॉस से अपनी कमाई उनकी बेहतरी के लिए खर्च करूंगी। और ऐसे ही नहीं, बिग बॉस के घर को एक बार घर माना जाता है और इस घर में गाली गलौज का भी सहन करना पड़ता है। तो साथियों, आप मेरे चैनल संजू वर्ल्ड जॉन को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट करके बताएं, तो हम इसी के साथ हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।